साबिका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसकी बेटी आज कह रही है कि मेरे वालिद को बिस्तर नहीं है हमारे पास। मैं पूछना चाहता हूं भारत के वजीर आजम से, क्या आपको नहीं मालूम था कि हमारे मुल्क में सिर्फ 80,000 इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड हैं? क्या आपको नहीं मालूम था कि इस मुल्क में 1,60,000 बेड होना, एक एक दिन में 3.5 लाख लोगों का कोविड हो रहा है। सौों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं हमारे मुल्क में, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शमशान घाट में 150 चिताएं जलाई गई, 150 चिताएं जलाई गई। और वो उत्तर प्रदेश का गुरूर और तकब्बुर से डूबा हुआ चीफ मिनिस्टर, जिसको गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं आती सिवाय इसके कि सिर्फ नफरत फैलाना, वो कहता है कि एक बच्चा ट्वीट करता है कि मेरे दादा या अपने वालिद को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस पर केस बुक कर दिया। क्यों नहीं निकलते वजीर आजम, क्यों नहीं निकलते उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? जाइए ना अस्पतालों में जाकर देखिए क्या हाल हो गया है, क्या किया आपने, बताइए। आपको 8 महीने का वक्फा मिला, आपने क्या किया इसके लिए? कुछ नहीं किया आपने। आपकी हरकतों की वजह से, इस सरकार की हुकूमत की नाहिली की वजह से आज भारत के लोग परेशान हैं, भारत के लोग परेशान हैं। अस्पताल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया आपने। क्या किया आपने? मंदिर मंदिर किया आपने। उत्तराखंड में इतने लोगों को जमा होने क्यों दिया आपने? इतने लोग क्यों जमा होने दिया आपने? कौन जिम्मेदार है? 1 साल पहले आपने किया उसको। दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। दारुल हुकूमत यानी दिल्ली का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एशिया में सबसे बेहतर शुमार होता है। अगर 5-6 ममालिक में देखा है तो उसमें शुमार होता है, वहीं पर यह हाल है। तो आप अंदाजा लगाइए उन रियासतों में जहां पर कोई हेल्थ की नाम की चीज नहीं, वहां पर क्या होगा। हम अभी भी वजीर आजम से कह रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए, उठिए, कुछ करिए। इंसानियत अगर जिंदा है तो खुदा के लिए बंद करिए कॉन्फ्रेंस, ये फोटो, मन की बात। इस मुल्क को जरूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। 30,000 करोड़ का आप पार्लियामेंट का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको रोकिए। वो पैसे आप रियासतों को दीजिए ताकि रियासतें को अपना बोझ ना उठाना पड़े। और भारत के 130 करोड़ जनता में जितनों को फ्री में दिलाइए वैक्सीन। आप अप्रैल में आप मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आप कर लो। कीमतें क्या कम हो रही? कीमतें कहां से? वैक्सीन मिल भी नहीं रहा, कहीं पर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। ये हुकूमत में अगर इंसानियत है, कंपैशन है, अगर इस हुकूमत में धड़कता वाली, तो देखिए आप कहां हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत के लोगों में नजर नहीं आ रही है, गायब हो चुकी है। मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप अपनी हिफाजत खुद करिए। हमारे पास सिर्फ 80,000 आईसीयू बेड हैं। आज जरूरत है 1,60,000 से ज्यादा की जरूरत है। 5,80,000 से ज्यादा हमको नॉन आईसीयू की जरूरत है ही नहीं। सोचते नहीं है, इनको सिर्फ मंदिर की सोचते हैं, नफरत का सोचते हैं, गाय के बारे में सोचते हैं। ये इनकी प्रायोरिटीज में थी। डिमोनेटाइजेशन किया, 500 के 1000 की नोट खत्म करी, गरीब बर्बाद हो गया। कोई यकीन नहीं किया जब हम कह रहे थे। जीएसटी गलत लेके आए, गरीब बर्बाद हो गया। पिछले साल लॉकडाउन बगैर किसी से पूछे आपने लगाया, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई। हजारों किलोमीटर गरीब को चल के जाना पड़ा अपने गांव को, अपने स्टेट को, वतन को वापस होने के लिए। आप पे कोई असर नहीं पड़ा। भारत के वजीर आजम एक बादशाह की तरह अपने महल में बैठे हुए हैं और महल में बैठकर उनको इन गरीबों की आहें, इनकी तकालीफ, ये जलती हुई चिताएं, ये कब्रिस्तान में दफन होने वाली लाशें, इन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलना, उनके लोगों की तड़पती हुई आहें, इन पर कोई असर नहीं कर रहा है। भारत के वजीर आजम, आप पर कौन सी चीज असर करेगी? बताइए ना, कौन सी चीज असर करेगी? अगर आज आप अपनी मोहब्बत, अपनी इंसानियत, अपनी तकलीफ को नहीं दिखाएंगे अमल के जरिए, भाषण के जरिए नहीं, अमल के जरिए,
उन गरीबों तक, उन मरने वालों तक, उन बीमारों तक आपकी हुकूमत को पहुंचना है। आत्मनिर्भर, आपने आत्मनिर्भर कहा, कौन सा आत्मनिर्भर भारत किया आपने? बांग्लादेश हमारी मदद कर रहा है, जिसके ताल्लुक से आपने कहा था कि जो बांग्लादेशी निकाल के फेंकेंगे वो बांग्लादेश मुल्क आपकी, हमारे देश की मदद कर रहा है। रेमडेसिविर बांग्लादेश से आ रहा है, यूएई से, सऊदी अरब से, अमेरिका से, बर्तानिया से, जर्मनी से, यूरोपियन यूनियन से आ रहा है। कहां है आत्मनिर्भर भारत? क्या किया आपने 6.5 साल में? आपने कुछ नहीं किया। हां, इलेक्शन आप जरूर जीते, यकीनन इलेक्शन आप जीते और जीतेंगे, मगर आपने मुल्क को चलाने की काबिलियत आपके पास नहीं है। इलेक्शन जीतने की काबिलियत आपके पास है, एक गरीब को ऑक्सीजन पहुंचाने की आपकी हुकूमत के पास सलाहियत नहीं है, एक बीमार को शिफा देना, उसको इलाज कराने की आपके पास सलाहियत नहीं है। हां, इलेक्शन जीतने की सलाहियत आपके पास है, आपके पास मशीन है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, मगर आज ऐसे वक्त में ये कभी भी भारत में इस तरह का वक्त कभी नहीं आया जो आज गरीब और हर शख्स परेशान है। दौलतमंद है, बेड नहीं मिल रहा है, गरीब है तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये हकीकत है हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारे वतन अजीज की। मेरी आपसे फिर से दरमंदाना अपील है कि खुदा के लिए आप जब अपने घर से निकलेंगे मास्क लगाइए, प्लीज बराए मेहरबानी मास्क लगा कर निकलिए, बचाइए अपने आप को। अगर आप बगैर मास्क के निकलेंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे तो कितना काम ये डॉक्टर्स करेंगे, कितना काम वो नर्सेस करेंगी, वो भी तो इंसान है। आप अंदाजा कर सकते कि 48 घंटे एक डॉक्टर नर्स अस्पताल में काम कर रहे हैं। हमको उन पर भी तो रहम करना है, उन पर तो बचाना है। वो भी किसी के बाप हैं, वो डॉक्टर हैं तो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की मां है। मास्क पहनिए, मास्क बगैर पहने मत निकलिए, हिमाकत मत करिए। हिमाकत अगर आप करेंगे और आपको कोविड हो जाएगा तो ये जो नया वेरिएंट है ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। कोई घंटा नहीं जाता कि जब मालूम हुआ कि भाई किसी के रिश्तेदार में, किसी के जानने वाले में, किसी के दोस्त का, किसी के साथी का इंतकाल हो गया, किसी के माँ का इंतकाल हो गया, किसी के वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी आपसे गुजारिश है कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, पूरी कोशिश करिए, गैर जरूरी ठीठी ठाटा करने का शौक मत करिए। नौजवानों से अपील कर रहा हूं, आप समझिए मेरी इस बात को, मैं आपसे अपील कर रहा हूं। और जब वैक्सीनेशन आ जाएंगे